दोस्तों वैसे तो आज मार्केट में 5-5 आईपीओस ओपन हैं, लेकिन आज से 3 सेमी आईपीओस ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओस में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, साथ ही इनके एंकर लिस्ट को भी देखेंगे और जानेंगे कि आपको इन तीनों में से किस में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोन बुक आईपीओ के बारे में, यानी कि फ़ोन बॉक्स रिटेल आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 30 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 20.37 करोड़ का है, तो ये भी छोटा आईपीओ है। अब आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो कल इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बीडिंग आती हुई देखने को मिली। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 8,26,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, यानी कि 5.78 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स का है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। फोन बॉक्स रिटेल आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको दो नाम देखने को मिल रहे हैं। एक है नैव कैपिटल और दूसरा है एलसी रेडियंट फंड। तो आईपीओ का साइज आपको काफ़ी छोटा देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ मात्र 20 करोड़ का है और यहाँ पर दो एंकर इन्वेस्टर्स ही आते हुए देखने को मिले हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये रिटेल आउटलेट्स के रूप में काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि इनके आउटलेट्स में आपको स्मार्टफोन और साथ में एक एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा और भी जो दूसरे होम अप्लायंसेस हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साल दर साल इसके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन कंपनी के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर 5 करोड़ का करीब आपको डेट देखने को मिल रहा है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है। तो आगे भी ये जो डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है। कंपनी के अगर केपीआई की बात करें तो कंपनी के आरओई और आरओसी दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। लेकिन अगर आप इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो ये 5 से भी अबव देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही हेवी डेट है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर इसकी मार्केट कैप को देखें तो 71.82 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर 5 करोड़ का डेट है, जो कि काफ़ी बड़ा डेट हो जाता है। और कंपनी के अगर पी मल्टीपल को भी देखें तो कंपनी का पी मल्टीपल भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। फोन बॉक्स आईपीओ के अब तक के सब्सक्रिप्शन को देखें तो अभी 2:15 बजने वाले हैं और अब तक आईपीओ 6.40 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीस की ओर से अब तक एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। एचएनआईस पोर्शन 1.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो एचएनआईस की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। लेकिन अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और अब तक आईपीओ 26.36 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है। फोन बॉक्स रिटेल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 171% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ आपके पैसे को 2.5 से 3 गुना कर सकता है। और यही रीजन है कि आईपीओ ओपन होते ही रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। हालांकि अब तक क्यूआईबीस और एचएनआईस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो इस आईपीओ में आपको कई सारे नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिले हैं, जैसे कि आईपीओ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर आपको डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में डील करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है और आईपीओ खूब सब्सक्राइब हो रहा है और साथ ही इसका प्रीमियम बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर इस सेमी आईपीओस में आपको अच्छी डिमांड देखने को मिलती है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है डेलाप्लेक्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी आज से ही ओपन हुआ है और 30 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 192 रुपये है और 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 46.08 करोड़ का है, तो ये थोड़ा बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स इसमें कल ही अप्लाई करते हुए देखने को मिले हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 6,82,800 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 13.11 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स का देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। डेलाप्लेक्स आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 9 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आपको रिसोनेस अपॉर्चुनिटी फंड देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, किंग्समैन वेल्थ फंड है, चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड है, नोवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड है, ट्राइरो कैपिटल, फिनेवेन्यू कैपिटल,
मेरू इन्वेस्टमेंट फंड और सिल्वर स्टेलियन लिमिटेड देखने को मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पर 9 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो डेलाप्लेक्स के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन और कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। तो ये जो डेलाप्लेक्स लिमिटेड आपको देखने को मिल रही है ये यूएस बेस्ड डेलाप्लेक्स की सब्सिडरी कंपनी है और इसमें इसकी पेरेंट कंपनी की 51% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी तरह के टेक सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर्स, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेव ओपीएस, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनके भी बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर भी आपको कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही कंपनी के एसेट और नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और साल दर साल कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ ही कंपनी के ऊपर आपको डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। और जनरली जो भी आईटी सेक्टर वगैरह की कंपनियां होती हैं तो उनके ऊपर आपको डेट बहुत कम देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको डेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया है। आप इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 17.75 का है। तो कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि ज़्यादा महंगा प्राइस भी नहीं रखा गया है। डेलाप्लेक्स आईपीओ के अब तक के सब्सक्रिप्शन को देखें तो अभी 2.25 बज चुके हैं और अब तक आईपीओ 7.08 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्सन 0.57 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन 1.13 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.40 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी हर पोर्सन में आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। तो डेलाप्लेक्स के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 75,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 65% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम भी देखें तो अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल दोनों ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है और आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। 9 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि फोन बॉक्स रिटेल आईपीओ का जो प्रीमियम है वो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा अब तक डिमांड नहीं आई है, लेकिन ये आईपीओ भी काफ़ी बढ़िया है। और आज से ओपन होने वाला लास्ट आईपीओ है डॉकमोड हेल्थ टेक्नोलॉजी आईपीओ। तो आईपीओ आज से ओपन हुआ है और ये 30 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 79 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये बहुत ही छोटा आईपीओ है, यानी कि 6.71 करोड़ का आईपीओ है। इस कंपनी में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए पोर्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको रिटेलर्स और एचएनआईज देखने को मिल रहे हैं। तो रिटेलर्स और एचएनआईज के लिए 47.46% का पोर्शन है और 5.08% का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। तो अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी आपको ज़्यादा पुरानी देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी की शुरुआत 2017 में की गई है और ये जो कंपनी है ये एक तरह से इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। तो इनका जो पूरा का पूरा काम है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड देखने को मिलता है। तो कंपनी वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है, जहां पर हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां दी जाती है। तो कंपनी प्रोफेशनल के थ्रू इस तरह की जानकारियाँ अवेलेबल करवाती है। तो कंपनी कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप के थ्रू जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं तो वे आपको हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियाँ देती हुई देखने को मिलते हैं। तो अगर इनके भी फाइनेंशियल को देखें तो इसके भी फाइनेंशियल आपको ठीक ठाक देखने को मिले हैं, यानी कि एसेट और रेवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो भी आपको साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ के अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व हैं वो फाइनेंशियल 23 में पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो कम देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ऊपर अगर बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि 811 लाख का डेट है। तो इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर 8 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है। तो आगे भी कंपनी के ऊपर हेवी डेट ही आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर मार्केट कैप को देखें तो 24.83 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर 8 करोड़ से ज़्यादा का डेट है। तो कंपनी के ऊपर आपको डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ऑलमोस्ट 2.5 के करीब इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है और आगे भी ये जो डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है। वैसे आईपीओ को देखें तो आईपीओ सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है और इसका पी मल्टीपल 9.3 का है। डॉकमोड हेल्थ टेक्नोलॉजीज आईपीओ के प्रीमियम को देखें
तो ये आईपीओ 1.41 टाइम अब तक सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। HNI पोर्शन 0.22 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.60 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। डोकोमो हेल्थ टेक्नोलॉजीज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 16,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 12.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में ज़्यादा डिमांड भी आती हुई देखने को नहीं मिली है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर आपको डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी मार्केट में 3 एसएमई आईपीओ ओपन है। तो ऐसे में आप डेलाप्लेक्स आईपीओ और फोनबॉक्स आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन एसएमई आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।